हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रूममेट। मूवी शुरू होती है और हम सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो लॉस एंजलिस के एक कॉलेज में पढ़ने आई होती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। वो अपना रूम चेकआउट कर रही होती है और वहीं उसे एक और लड़की भी मिलती है जिसका नाम होता है ट्रेसी, जो खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी करते हैं। फिर रात को जब सैरा अपना रूम डेकोरेट कर रही होती है तो ट्रेसी उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। वो कहती है कि वहाँ हॉट लड़के भी होंगे और हम वहाँ ड्रिंक्स भी कर सकते हैं, और फिर सैरा उनके साथ चली जाती है। वहाँ पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं सैरा एक लड़के को भी देखती है जिसका नाम होता है स्टीफन। थोड़ी देर बाद स्टीफन सैरा पे ड्रिंक जानबूझकर गिरा देता है ताकि उससे बात कर सके। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं और ट्रेसी नशे में अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद सैरा और स्टीफन उसे हॉस्टल छोड़ने चले जाते हैं। ट्रेसी को रूम पे छोड़ने के बाद स्टीफन सैरा से फ्लर्ट करने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। थोड़ी देर बाद स्टीफन घर चला जाता है और सैरा भी अपने रूम में आ जाती है। वो देखती है कि उसकी नई रूममेट रेबेका आ गई होती है और वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अगले दिन सैरा देर से जागती है और रेबेका कहती है कि चलो किसी बुक स्टोर पर चलते हैं। फिर वो दोनों एक बुक स्टोर पर जाते हैं और सैरा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसन का कॉल आ रहा होता है। रेबेका के पूछने पर वो बताती है कि जेसन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और उसने मुझे धोखा दे दिया था। फिर घर जाकर सैरा को पता चलता है कि रेबेका बहुत रिच फैमिली से है और वो दोनों सैरा के डिज़ाइंस देखने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद सैरा प्रोफेसर रॉबर्ट की क्लास में जाती है और रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम लेट हो और अब मैं तुम्हें अपनी क्लास में नहीं ले सकता। सैरा उदास होकर जाने लगती है, लेकिन रॉबर्ट उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम्हारा स्टाइल अच्छा है और तुम्हारी सीखने की डिज़ायर्स भी, और मैं इसीलिए तुम्हें चांस दे रहा हूँ, जिसे सुनकर सैरा खुश हो जाती है। फिर रात को सैरा और रेबेका रूम में होते हैं और ट्रेसी वहाँ आकर कहती है कि चलो हम पार्टी के लिए चलते हैं। सैरा मान जाती है, लेकिन रेबेका कहती है कि मुझे पार्टीज़ पसंद नहीं है और वो नहीं जाती। क्लब पहुंचने के बाद ट्रेसी सैरा को अकेला छोड़कर कहीं चली जाती है और फिर सैरा रेबेका को फ़ोन करके रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहां वो दोनों कुछ ऑर्डर करते हैं। और रेबेका कहती है कि ट्रेसी तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है, और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कल मैं तुम्हें एलए दिखाऊंगी। अगले दिन वो लोग एलए घूमने लगते हैं और काफ़ी मस्ती भी करते हैं। फिर सैरा रेबेका को अपनी बहन एमिली के नाम का टैटू दिखाती है और कहती है कि अब एमिली इस दुनिया में नहीं है, और उसे याद करके वो दोनों सैड हो जाते हैं। उसी रात सैरा को दरवाजे के बाहर एक कैट मिलती है और वो उसे अपने रूम में ले आती है, जिसे देखकर रेबेका भी काफ़ी खुश होती है। फिर अगले दिन ट्रेसी सैरा से उस रात के लिए माफ़ी मांगती है और सैरा उसे माफ़ कर देती है। ये सब रेबेका भी सुन रही होती है और उसे ये अच्छा नहीं लगता। आधी रात को ट्रेसी नींद से जागती है और पानी लेने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि रेबेका उसके कमरे के बाहर है, जिससे ट्रेसी डर जाती है। अगली सुबह वो सैरा को बताती है कि रेबेका उसे किसी साइको की तरह घूर रही थी, लेकिन सैरा ट्रेसी की बातों को इग्नोर कर देती है। रात को सैरा स्टीफन के साथ डिनर के लिए जाती है और जब ट्रेसी घर पे नहा रही होती है तो रेबेका चुपके से ट्रेसी के रूम में आ जाती है। वो ट्रेसी को डराने लगती है, जिससे ट्रेसी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर रेबेका ट्रेसी पर हमला कर देती है और कहती है कि सैरा से दूर रहना, क्योंकि तुम एक घटिया लड़की हो और अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना कहकर रेबेका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्टीफन और सैरा भी डिनर से आ जाते हैं और जब स्टीफन सैरा को किस करता है तो रेबेका पीछे से कहती है कि तुम कहाँ थी अब तक। तो सैरा कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाई। फिर अगली रात सैरा स्टीफन के साथ बाहर जाती है और वो दोनों स्टीफन के घर पे चले जाते हैं। इधर रेबेका सैरा को लेकर परेशान हो रही होती है और उधर सैरा और स्टीफन एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। इतने में सैरा के एक्स जेसन का भी कॉल आता है और रेबेका सैरा का फ़ोन उठाकर उससे फ़ोन पर रोमांस करने लगती है। और जब रेबेका जेसन से मज़े ले लेती है तो आखिर में कहती है कि दोबारा मुझे कभी कॉल मत करना। अगले दिन सैरा अपनी फ्रेंड आयरीन से मिलने जाती है और आयरीन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती, तुम अपनी कैट को भी यहाँ रख सकती हो। और सैरा कहती है कि मैं रेबेका से बात करके बताती हूँ।
उसके बाद सैरा रेबेका को शिफ्ट होने की बात बताती है, जिसे सुनकर रेबेका परेशान हो जाती है। और जब सैरा अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होती है तो रेबेका उसकी कैट को वॉशिंग मशीन में डालकर मार देती है। और जब सैरा घर आती है तो रेबेका झूठ कहती है कि कैट कहीं चली गई। उसके बाद रेबेका कहती है कि तुम इस थैंक्स गिविंग के लिए मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो क्या। और सैरा भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। थोड़ी देर बाद सैरा क्लास में होती है और क्लास के बाद रॉबर्ट उसे रोक लेता है। वो सैरा के काम की तारीफ़ करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे किस करता है। सैरा को ये सब ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। ये बात सैरा रेबेका को भी बता देती है और फिर क्लास ख़त्म होने से पहले रेबेका रॉबर्ट के पास जाती है। रेबेका रॉबर्ट से फ्लर्ट करने लगती है और जैसे ही रॉबर्ट उसे किस करता है तो रेबेका चिल्लाने लगती है और फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लेती है। जिसके बाद रॉबर्ट को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और वहाँ नई डिज़ाइन टीचर आ जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ती हैं और सैरा रेबेका के घर थैंक्स गिविंग के लिए चली जाती है, जहाँ रेबेका अपने पेरेंट्स के साथ कुछ अजीब सा बिहेव करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे इग्नोर करते हैं। अगले दिन रेबेका की मॉम सैरा से पूछती है कि क्या रेबेका अपनी दवाइयाँ टाइम से ले रही है, जिसके बारे में सैरा को कुछ भी पता नहीं होता और उसे दवाई वाली बात कुछ अजीब सी लगती है। कुछ दिनों बाद सैरा और रेबेका वापस कॉलेज आ जाते हैं और जब सैरा रेबेका की चीज़ें ढूंढती है तो उसे एक दवाई मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि रेबेका की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो उसी के लिए दवाई खाती है। और वो स्टीफन से कहती है कि मुझे आयरीन के साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम रेबेका को देखते हैं जो आयरीन से मिलने पहुंच जाती है और उसे पता होता है कि आयरीन को लड़कियां पसंद है। रेबेका वॉशरूम में आयरीन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों आयरीन के घर चले जाते हैं। अगली सुबह सैरा रेबेका से मिलती है और रेबेका कहती है कि मुझे एक टैटू करवाना है और फिर वो दोनों टैटू बनवाने के लिए चले जाते हैं। सैरा बाहर बैठी होती है और जब रेबेका टैटू बनवा कर आती है तो उसने सैरा की मरी हुई बहन एमिली के नाम का टैटू बनवाया होता है और सैरा से कहती है कि तुम मुझे अपनी बहन मान सकती हो। सैरा ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सैरा लाइब्रेरी में होती है तो उसे आयरीन के फ़ोन से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। सैरा आयरीन के घर के लिए निकल जाती है और वो स्टीफन को भी वहाँ आने को कह देती है। जैसे ही सैरा आयरीन के कमरे में जाती है तो देखती है कि रेबेका ने उसे बांध रखा है। रेबेका गन लेकर आती है और सैरा से कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। सैरा बहुत डरी हुई होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो रेबेका खुश होती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई ना हो, और इसीलिए वो आयरीन को मारने लगती है। फिर गुस्से में रेबेका सैरा को भी मारने लगती है और सैरा दूसरे रूम में जाकर खिड़की से कूदने लगती है। इतने में स्टीफन भी वहाँ आ जाता है और रेबेका को मारने लगता है। रेबेका स्टीफन को नीचे गिरा देती है और फिर से सैरा के साथ लड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद सैरा के हाथ में बंदूक आ जाती है और वो रेबेका को शूट करती है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती, जिसके बाद रेबेका सैरा को बुरी तरह से पीटने लगती है। आखिर में सैरा रेबेका को चाकू मारकर खुद को बचा लेती है और रेबेका वहीं मर जाती है। अगली सुबह सैरा अपने रूम में होती है और स्टीफन से कहती है कि मुझे कुछ टाइम तक कोई भी रूममेट नहीं चाहिए, और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।